हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। रीमान इंटीग्रल का जो लास्ट का हमने जो लेक्चर लिया था, उस लास्ट लेक्चर में हमने प्रूव किया था कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल में तो वो हमेशा इंटीग्रेबल होता है। और उसके बाद हमने नेक्स्ट जो रिजल्ट किया था कि अगर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो भी फंक्शन क्या होता है, इंटीग्रेबल है। यानी अगर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आते हैं तो भी फंक्शन इंटीग्रेबल होता है। लेकिन क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे तो क्या तब भी फंक्शन इंटीग्रेबल होगा, लेकिन उसमें कंडीशन है कि अगर मान लो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इनफाइनाइट है, लेकिन उन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के जो लिमिट पॉइंट्स बनते हैं, अगर वो लिमिट पॉइंट्स फाइनाइट हैं तो फंक्शन इंटीग्रेबल होगा। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन उन पॉइंट से जो लिमिट पॉइंट्स फॉर्म होंगे, अगर वो लिमिट पॉइंट्स फाइनाइट हैं तो फंक्शन इंटीग्रेबल होगा। तो अच्छी थ्योरम है, देखें क्या है। ये एक तो थ्योरम करेंगे हम, उसके बाद सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। तो सबसे पहले देखें थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है। ए बाउंडेड फंक्शन f इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b। क्लोज्ड इंटरवल a b में जो बाउंडेड फंक्शन है वो इंटीग्रेबल होगा इफ द सेट ऑफ इट्स पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैज ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स। मतलब जितने भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है उनके जो लिमिट पॉइंट्स होंगे, अगर लिमिट पॉइंट्स फाइनाइट है तो फंक्शन क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था कि अगर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो फंक्शन इंटीग्रेबल होता है। यहां क्या करें, फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स। प्रूफ जो होगा वो सेम पैटर्न पे जैसे जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। प्रूफ में जो वर्डिंग्स आएंगी वो थोड़ा सा चेंज होगा। जो हम फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कह रहे थे उनके लिए उनके प्लेस में क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और बीच में 3-4 लाइनों के बीच में जो स्टेटमेंट में ड्यू टू लिमिट पॉइंट जो चेंजेस आएंगे वो हमें करने होंगे। लेकिन जो प्रूफ का जो पैटर्न चलेगा, जिस वे में हम इसको प्रूव करेंगे, वो पैटर्न डिटो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया है उसी वे में होगा। और अगर किसी ने पहले लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, डायरेक्ट इस लेक्चर को स्टार्ट किया, तो इससे पहले उस लेक्चर को जरूर देखें, ताकि लास्ट वाली थ्योरम और ये थ्योरम जब दोनों कर लेंगे तो उसके बाद आपको लगेगा कि बिल्कुल इजी थ्योरम है, प्लस इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी हम इसके बाद इस थ्योरम के बाद एग्जांपल्स भी करेंगे। पैटर्न वही रहेगा जैसे वहां कहा था, जैसे हम वही जो वर्डिंग थी वही थी वहां भी। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन और फंक्शन इज बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। और अगर फंक्शन बाउंडेड है तो इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी होगी और लिस्ट अपर बाउंड भी होगी। तो हम क्या कह रहे हैं, लेट कैपिटल एम जो है वो क्या है, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। लिस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या होता है कि इस फंक्शन की जो वैल्यूज होंगी इस इंटरवल में, अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, दैट इज जो लिस्ट अपर बाउंड कहते हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, कैपिटल एम। और जो स्मॉल एम है उसको हम क्या कह रहे हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। यानी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी फंक्शन की, इस फंक्शन में ए बी इंटरवल के, क्लोज्ड इंटरवल ए बी के सभी पॉइंट्स पुट करें और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी, सबसे छोटी जो वैल्यू आएगी, उसको हम क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू को स्मॉल एम, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो यहां हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, लिमिट पॉइंट्स। लिमिट पॉइंट्स जो है वो फाइनाइट नंबर में है। तो जैसे लास्ट थ्योरम में हमने कहा था वैसे ही हम क्या कह रहे हैं, लेट a1 a2 एंड सो ऑन ap, p लिमिट पॉइंट्स हैं, a1 a2 एंड ap be the limit points of the set of point of discontinuity of f in closed interval ab। मतलब जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है उन पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज के लिमिट पॉइंट्स अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो वो जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो लिमिट पॉइंट्स हमारे पास फाइनाइट है और वो हमने मान ली कि वो p है लिमिट पॉइंट्स, a1 a2 एंड सो ऑन ap। तो p लिमिट पॉइंट्स हैं। सो कंसीडर ए पार्टीशन p ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ab, जैसे वहां कहा था वैसे ही सेम एज इट इज वे में। जैसे ये आपके पास ab क्लोज्ड इंटरवल है, इस क्लोज्ड इंटरवल में a1 a2 एंड सो ऑन ap, p हमारे लिमिट पॉइंट्स हैं। तो मान लो ये मेरा a1 है, ये a2 है एंड सो ऑन, ये लास्ट में मेरा ये ap है, p मेरे लिमिट पॉइंट्स थे। तो पार्टीशन के लिए वही जो लिखा है वो हम बाद में बात करते हैं, पहले मैं जो इसमें डिफाइनिंग है वो क्या होगी, पार्टीशन क्या होगी वो हमें याद ना करनी पड़े। ए बी हम लिख सकते हैं, a1 a2 ap लिख सकते हैं। तो इस a1 जो लिमिट पॉइंट है इसको कंटेन करने वाला
ये सब इंटरवल लेंगे और ध्यान रखेंगे कि ये जो सब इंटरवल ले रहे हैं, इस सब इंटरवल को और जो दूसरे लिमिट पॉइंट के लिए जो सब इंटरवल लेंगे वो ओवरलैपिंग ना करें। मतलब ये नहीं है कि दूसरा जो सब इंटरवल लूंगा ना मैं, ये यहां ले लिया इस साइड, जो इस साइड लूंगा वो ये जो मैंने यहां क्लोज किया है इस क्लोज से इसी साइड रहेगा, उसको ओवरलैप नहीं करेगा। मतलब ये जो दूसरा है ये मैंने यहां से लेकर ये वाला पार्ट ले लिया, फिर थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन अगर हम लेते हैं, आगे वाले जो पार्ट हैं, नेक्स्ट के लिए ये यूज किया, फिर नेक्स्ट के लिए ये यूज किया और लास्ट वाले के लिए ये यूज किया। तो ये जो सब इंटरवल्स हैं, ये सब इंटरवल्स लिमिट पॉइंट को कंटेन करते हैं, लिमिट पॉइंट इनके अंदर है हमारे पास, और ये जो सब इंटरवल्स हैं ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। ये सभी बातें लिखेंगे हम, लेकिन जो पार्टीशन वगैरह लिखनी है वो हमें अपने आप पता चल जाए कि क्या लिखनी है। तो अभी जैसे ये A1 पॉइंट था, A1 पॉइंट, तो A1 पॉइंट के लिए जो मैंने ये सब इंटरवल बनाया है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, A1 डैश, A1 डबल डैश। इसी वे में जो हमारा A2 जो सब इंटरवल है, A2 पॉइंट को कंटेन करने वाला जो सब इंटरवल है, इसके लिए ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, A2 डैश, और ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इसको मैंने क्या नाम दे दिया, A2 डबल डैश। इसी वे में यहां से ये जो पॉइंट था इसको मैंने क्या नाम दे दिया, A3 डैश, और इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, A3 डबल डैश, एंड सो ऑन। ये जो पॉइंट है AP को कंटेन करने वाला सब इंटरवल है, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, AP डैश, और इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, AP डबल डैश, और लास्ट वाला पॉइंट क्या है, B। तो जो हम पार्टीशन ले रहे हैं वो पार्टीशन हम क्या ले रहे हैं, यहां से क्लियर हो जाएगा। A1 A2 AP को नहीं लेना है हमने, A1 A2 AP जो लिमिट पॉइंट है या जो लास्ट थ्योरम में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी थे वो हमारे पार्टीशन के पॉइंट नहीं है, वो पार्टीशन के जो सब इंटरवल्स बनेंगे उनके अंदर हैं। ये पॉइंट अगर क्लियर हो जाता है तो हमें इस थ्योरम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसीलिए देखें पॉइंट जो है पार्टीशन, जो P पार्टीशन है जिसके हम पॉइंट कहते थे x0 x1 x2 एंड सो ऑन xn, वो जो पार्टीशन है वो क्या है, उसमें कहीं भी नाम नहीं आएगा A1 A2 AP का। ध्यान दें क्या होगी, A1 डैश, फिर A1 डबल डैश, फिर A2 डैश, फिर A2 डबल डैश, फिर A3 डैश, A3 डबल डैश एंड सो ऑन AP डैश, AP डबल डैश एंड B। तो जो हमारी पार्टीशन होगी वो ये होगी। देखिए, कंसिडर ए पार्टीशन P of closed interval AB such that all these finite number of limit points that enclosed in P non-overlapping subinterval। जो ये P लिमिट पॉइंट है, फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स जो हैं, जो ये हमारे फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स हैं A1 A2 AP, ये गेट एनक्लोज्ड, इनको हम एनक्लोज कर रहे हैं किन में, P नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल्स में। यानी A1 किस में कंटेन्ड हो गया, A1 किस में आ गया, A1 डैश A1 डबल डैश में, A2 किस में आ गया, A2 डैश A2 डबल डैश में, AP किस सब इंटरवल के अंदर आ गया, AP डैश AP डबल डैश। A1 डैश A2 डैश AP डैश वाले जो सब इंटरवल है वो टोटल कितने हैं, P। और ये सभी सब इंटरवल्स क्या हैं, नॉन ओवरलैपिंग, ओवरलैप नहीं करेंगे। इंटरवल्स क्या नाम दिया हमने, A1 डैश A1 डबल डैश, A2 डैश A2 डबल डैश एंड सो ऑन AP डैश AP डबल डैश। और साथ में जैसे लास्ट थ्योरम में कहा था वैसे ही ये जो P सब इंटरवल्स हैं इनकी जो लेंथ है हम चाहते हैं कम से कम हो, और वो कितनी हो, क्या कह रहे हैं, दीज सब इंटरवल्स सच दैट कि जो टोटल लेंथ होगी इनकी, वो टोटल लेंथ ऑफ दीज इंटरवल्स क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन ट्वाइस ऑफ कैपिटल M माइनस स्मॉल m। लास्ट थ्योरम में भी हमने सेम यही लिया था, लेस देन मतलब जितने भी ये सब इंटरवल्स हैं जो लिमिट पॉइंट को कंटेन करते हैं, इस पार्टीशन के सभी नहीं लिए हमने, इस पार्टीशन के हमने वो सब इंटरवल्स लिए हैं जो ये वाले लिए हैं, ये एक सब इंटरवल, ये दूसरा सब इंटरवल, ये pth सब इंटरवल, ये इसकी लेंथ यानी ये लेंथ, इसकी लेंथ यानी ये लेंथ, इसकी लेंथ यानी ये लेंथ, इन लेंथ का जो सम है वो क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन ट्वाइस ऑफ कैपिटल M माइनस स्मॉल m। लेकिन ये जो रह जाते हैं, ये रह गया जैसे मेरे पास, ये रह गया, फिर ये रह जाएगा, ये रह जाएगा और फिर ये रह जाएगा, ये जो सब इंटरवल्स रहेंगे, पहले हमने वो सब इंटरवल्स लिए हैं जिनमें लिमिट पॉइंट हैं, इनकी लेंथ हमने ली है लेस देन एप्सिलॉन अपॉन ट्वाइस ऑफ कैपिटल M माइनस स्मॉल m। ये जो रिमेनिंग सब इंटरवल्स रहेंगे हमारे पास,
लास्ट जब थ्योरम हम कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि ये जो रिमेनिंग सब इंटरवल्स हैं, इन सभी सब इंटरवल्स में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस रह जाता है। लेकिन इस थ्योरम में हम क्या कहेंगे कि ये जो रिमेनिंग सब इंटरवल्स होंगे, इन सभी सब इंटरवल्स में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो होंगे वो फाइनाइट रह जाएंगे, क्योंकि लिमिट पॉइंट वाला जो हम ये लेते हैं ना सब इंटरवल्स, वो डेफिनेशन ये कहती है कि जो ये ले लिया, ये जो सब इंटरवल ले लिया ना हमने, ये वाला सब इंटरवल, इस सब इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गए ड्यू टू लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन। बाकी जो रह जाते हैं वो फाइनाइट रह जाते हैं। ये वाला पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए। जो लिमिट पॉइंट होता है उसको अभी हम फिर एक बार और चलो बता देते हैं। लिमिट पॉइंट जो होता है उसका क्या मतलब होता है कि वो जो सीक्वेंस होती है, मान लो मैं एक लिमिट पॉइंट कहता हूं, यहां कह देते हैं लिमिट पॉइंट के लिए अगर हम बात करना चाहें, मान लो कोई एक सीक्वेंस है या सेट है जिसका लिमिट पॉइंट यानी x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन, मान लो ये हमारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होते, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये हमारे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होते जिसका लिमिट पॉइंट मान लो a है। यानी ये जो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट है, इन डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट का एक लिमिट पॉइंट a या a1, दूसरे इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट उनका लिमिट पॉइंट a2। इसी वे में हमने a1 a2 a3 p फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, p फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट कहे थे किनके लिए, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के लिए। लेकिन हम मान लेते हैं ये है डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट जिनका लिमिट पॉइंट a है। लेकिन जो लिमिट पॉइंट की मैं बात करना चाह रहा हूं इसको इससे कोई मतलब नहीं है। लिमिट पॉइंट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो ये है हमारे पास x1 x2 x3 एंड सो ऑन, अगर इनका लिमिट पॉइंट a है तो जो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होती है, जनरली कई बार हम ये भी कह देते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इज इक्वल टू a। यानी ये जो x1 x2 xn की जो सीक्वेंस बनेगी हमारे पास, ये इस a पर कन्वर्ज करेगी। इसमें भी हो जाता है, या ये मतलब होता है कि ये अगर a पॉइंट है तो a को कन्वर्ज करेगी, मतलब ये इस पॉइंट पर टेंड करेंगे, इसको अप्रोच करेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि इसका अगर मैं कोई भी स्मॉल से स्मॉल इंटरवल भी ले लूं तो ये इंटरवल ऐसा होता है जिसमें इसमें से केवल फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को छोड़कर, यानी इसका मतलब ये जो सब इंटरवल लिया, मान लो a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा भी अगर मैंने ले लिया, तो जितने भी ये xn है ये बिलोंग करेंगे a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। मतलब फाइनाइट नंबर को छोड़ दो, ये जितने भी हमारे पास इनफाइनाइट हैं इनमें से फाइनाइट को छोड़ दो, बाकी जितने भी होंगे वो सारे के सारे इस इंटरवल के अंदर आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस इंटरवल के बाहर जो रहेंगे, हम जनरली जब डेफिनेशन लेते हैं तो उसमें ओपन इंटरवल की फॉर्म में ले लेते हैं, या हम क्लोज ले रहे हैं, इसका मतलब उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं, प्लस में ही ले रहे हैं हम। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हम यहाँ डिफाइनिंग ले रहे हैं, उस डिफाइनिंग में जो ये हमारे सब इंटरवल्स बने हैं, इन सब इंटरवल्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गए। लेकिन जो बाहर बचे, यहां जो बचे हैं, इन सब इंटरवल्स के अलावा जो बाहर बचे हैं वो केवल फाइनाइट में बचते हैं, और फाइनाइट के लिए हम रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं। तो इसलिए हमने, जैसे उसमें हमने कहा था पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ले लिया, बाकी में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस के लिए फंक्शन इंटीग्रेबल है। इसी वे में सेम पैटर्न पे हम यहाँ ये बात कहेंगे कि ये जो हमारे ये जो सब इंटरवल्स हैं उनकी लेंथ इतनी स्मॉल है जो लेस देन क्या होगी, एप्सिलॉन अपॉन ट्वाइस ऑफ कैपिटल M माइनस स्मॉल m। मतलब इन सभी पार्टीशंस के लिए जो अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस होगा, जो ऑसिलेटरी, हमने फंक्शन को इंटीग्रेबल प्रूव करना है। फंक्शन इंटीग्रेबल कब होता है, जब किसी एक पार्टीशन के लिए, जो हमने ये पार्टीशन की बात करी है, हम इस पार्टीशन के लिए क्या प्रूव करेंगे कि अपर सम माइनस लोअर सम जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, और इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो उस पार्टीशन में जो ये अपर सम और लोअर सम का कंट्रीब्यूशन होगा इनके लिए, जिनमें लिमिट पॉइंट हैं, उनके लिए हमने उनकी लेंथ ये इसलिए सपोज की है ताकि अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस क्या आ जाए, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। और इसी वे में जो ये क्वेश्चन मार्क वाले आप देख रहे हो, जो सब इंटरवल्स बचेंगे, इन सभी सब इंटरवल्स में फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे, और फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो फंक्शन इंटीग्रेबल होगा।
तो इंटीग्रेबल होगा तो अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस जितना कम से कम चाहेंगे वो हो जाएगा। तो उसके लिए भी हम क्या कहेंगे कि अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है। टोटल पार्टीशन के लिए जो अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस बनेगा हमारा वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो इसका मतलब फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाएगा। मीनिंग समझ में आ जाएगा, देखने में लगता है क्या है, लेकिन अगर मीनिंग समझ में आ जाएगा तो लगेगा कि थ्योरम बिल्कुल इजी थ्योरम है। बस हमें लिमिट पॉइंट का जो ये पार्टीशन ले रहे हैं इनका अगर मीनिंग क्लियर है तो रीमान इंटीग्रल का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, इसको आप इजीली कर सकते हो। तो वही कहा है कि इनकी जो लेंथ है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम है। तो अब वी ऑब्जर्व दैट दिस पार्टीशन पी कैन बी डिवाइडेड इनटू वही टू टाइप्स ऑफ सब इंटरवल्स। पहली सब इंटरवल्स की टाइप वही है, ऑल दी सब इंटरवल्स वो क्या ले रहे हैं, a1 डैश टू a1 डबल डैश, a2 डैश टू a2 डबल डैश एंड सो ऑन ap डैश टू ap डबल डैश। पहले इन सभी सब इंटरवल्स के लिए जो ऑसिलेटरी सम होता है अपर सम माइनस लोअर सम का पार्टीशन के लिए उसको हम लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्रूव करेंगे। तो टोटल कंट्रीब्यूशन इन ऑसिलेटरी सम सेम जो हमने लास्ट थ्योरम में लिखा ना, यहां से यहां तक की जो वर्डिंग है वो सारी की सारी सेम है। ये वाला भी पार्ट सेम है, ये वाला भी पार्ट सेम है, एज इट इज पॉइंट टू पॉइंट। तो वही ऑसिलेटरी सम क्या होता है, अपर सम माइनस लोअर सम क्या होगा, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू p सब इंटरवल है, कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर इंटू ए आर डबल डैश माइनस ए आर डबल डैश। कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा आर होता है, डेल्टा आर लेंथ ऑफ सब इंटरवल। तो लेंथ ऑफ सब इंटरवल क्या है, ए आर डबल डैश माइनस ए आर डैश, आर एफ सब इंटरवल की। और कैपिटल एम आर क्या है, आर एफ सब इंटरवल की लिस्ट अपर बाउंड इन आर एफ सब इंटरवल, या उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी कह सकते हो। कैपिटल एम आर इज लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ इन इंटरवल ए आर डैश पहले आएगा, ए आर डैश टू ए आर डबल डैश, ए आर डैश टू ए आर डबल डैश एंड स्मॉल एम आर इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन ए आर डैश टू ए आर डबल डैश। इन सब इंटरवल्स में फंक्शन की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड है। तो इसके बाद ये जो पार्ट है यही वाली वैल्यू जैसे लास्ट थ्योरम में हमने की थी कि अगर मैं कैपिटल एम को फंक्शन की क्या कह रहे थे, सबसे बड़ी वैल्यू इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और स्मॉल एम को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू। तो इसका मतलब क्या होता था कि स्मॉल एम जो है वो लेस देन और इक्वल टू स्मॉल एम आर होता है, दिस इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम आर एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम। ये हम 10 बार बोल चुके हैं, ये बात 10 बार आ चुका है कि ये होता है। और इसका मतलब इन सेकंड और थर्ड का जो डिफरेंस होगा और फर्स्ट और फोर्थ का जो डिफरेंस होगा वो आपको पता ही है कि दिस डिफरेंस यानी कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। तो कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर को लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम लिख दिया है, इज लेस देन और इक्वल टू दिस पार्ट, ये एज इट इज। और ये क्या है, सब इंटरवल्स की लेंथ का सम, सब इंटरवल्स की लेंथ का सम। और लास्ट स्लाइड में हमने ये क्या कहा था कि दिस वैल्यू सम जो था सब इंटरवल्स की लेंथ का वो क्या था, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन ट्वाइस ऑफ कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। हमें पहले पता था क्योंकि हमने पहले किया है तो इसलिए हमने वहां ये ले लिया ताकि ये इससे कैंसिल आउट हो जाए, नहीं तो हम एक बार उसको छोड़ सकते हैं, यहाँ जो आएगा फिर उसके हिसाब से लिख दे। क्योंकि हमने इस सम को क्या बनाना है, ये सॉरी ऑसिलेटरी जो सम है या अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस है उसको हमने क्या बनाना है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। लेकिन ये केवल इन पार्टीशंस के लिए आया है, जो इन पार्टीशन उस पार्टीशन से जो ये सब इंटरवल्स बने थे, ये वो सब इंटरवल्स थे, ये वो सब इंटरवल्स थे जो हाँ उन सभी सब इंटरवल्स में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का जो लिमिट पॉइंट है वो बिलोंग करता है। इसमें क्या था A1, इसमें A2, इसमें AP। अब जो रिमेनिंग रह जाते हैं, रिमेनिंग के बारे में हम ये कह रहे हैं पहले, तो वो जो रिमेनिंग है उनमें फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, बस उसके लिए 2 लाइनें चेंज होती हैं, रिमेनिंग प्रूफ जो है वो सेम है। हमें पता होना चाहिए कि वो वाला जो पार्ट है क्या करें। तो रिमेनिंग क्या रह जाते हैं हमारे पास, p+1 सब इंटरवल, वहां भी वही कहा था p+1 सब इंटरवल, A2 A1 डैश, A1 डैश टू A2 डैश एंड सो ऑन AP डबल डैश टू B। ये जो p+1 सब इंटरवल है, बस अब हमने यहाँ कहना है कि 3-4 लाइंस का ये चेंज है बस इस थ्योरम के प्रूफ में, कि हमने ये कहना है कि जो ये सब इंटरवल्स हैं इन सब इंटरवल्स में फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। और अगर इन सब इंटरवल्स में फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम कहेंगे तो बाय लास्ट थ्योरम हम क्या कह पाएंगे कि इन सभी सब इंटरवल्स में फंक्शन क्या होगा, इंटीग्रेबल, और हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। सो नाउ f हैज ओनली ए फाइनाइट, देखो कह दिया, नाउ
f has only a finite number of point of discontinuity in these p plus 1 सब इंटरवल। उसके लिए जो है थोड़ा सा यहां डिस्कस करें। क्या कह रहे हैं? इन केस सब इंटरवल कंटेन्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हम क्या कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं कि अब ये जो इंटरवल है a2 a1 डैश, इसमें हम क्या कह रहे हैं कि फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे। अगर फाइनाइट नहीं होंगे तो कितने होंगे? इनफाइनाइट। हम कहना चाहते हैं फाइनाइट होंगे। हम कहते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो सब इंटरवल है इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये जो हमारे बने हैं ना, ये हमारे किससे बने हैं? ये हमारे पास ये a था, a1 यहां लिखते हैं, ये a, ये a1 a2 ap और b, ये हमारा जो पार्ट है ये जो हमारे सब इंटरवल्स हैं ये है एक a2 a1 डैश, a2 a1 डैश ये है, फिर अगला ये है, फिर अगला ये होगा, फिर ये होगा और एक ये लास्ट वाला होगा। ये जो सब इंटरवल्स हैं, ध्यान देना कई बार वर्डिंग समझ में नहीं आती। यहां हम कह रहे हैं कि ये जो सब इंटरवल है, इस सब इंटरवल में या इस सब इंटरवल में या इनमें जो रिमेनिंग रह गए, इनमें हम ये कह रहे हैं कि फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। अगर नहीं है तो इनफाइनाइट होंगे। यहां मैं कह रहा हूं फाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है तो क्या इनफाइनाइट होंगे? हम यहाँ ये 3 लाइनों में ये लिख के दिखा रहे हैं कि ये जो सब इंटरवल है, इन सब इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होंगे। अगर होंगे तो क्या होता है? अगर मान लो मैं ये कहता कि ये जो सब इंटरवल है, इस सब इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन अगर ऐसा है, अगर इनफाइनाइट है, तो जो बोल्जेनो-वेस्ट्रास थ्योरम आप पढ़ते हैं प्रीवियस क्लासेस में, वो क्या कहती है कि अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो उसका लिमिट पॉइंट भी होगा। सो इंटरवल विल हैव ए लिमिट पॉइंट, इसका मतलब लिमिट पॉइंट, और वो यही कहीं होगा लिमिट पॉइंट। लेकिन जितने भी लिमिट पॉइंट थे वो तो हम पहले ही कह चुके हैं कि a1 a2 ap केवल यही थे लिमिट पॉइंट। तो इस इंटरवल में जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे, अगर होंगे तो उसका जो लिमिट पॉइंट भी होना चाहिए। फिर वो लिमिट पॉइंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने कहा था इस थ्योरम को स्टार्ट करते हुए कि केवल a1 a2 और ap ही लिमिट पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सब इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होते तो उसका लिमिट पॉइंट भी होता, लेकिन जितने लिमिट पॉइंट्स हैं उनको तो हम पहले ही ले चुके हैं, तो रिमेनिंग जो पार्ट रहता है उसमें तो लिमिट पॉइंट आ ही नहीं सकता। तो इसलिए जितने भी सब इंटरवल्स बचेंगे, उन सभी सब इंटरवल्स में जो लिमिट पॉइंट्स होंगे फाइनाइट हो सकते हैं, इनफाइनाइट नहीं होंगे। So f has only a finite number of point of discontinuity, finite number of point of discontinuity. So which is not so, फिर कह दिया लिमिट पॉइंट होगा, लेकिन ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? विच इज नॉट सो एज ऑल द लिमिट पॉइंट्स आर एनक्लोज्ड इन फर्स्ट टाइप ऑफ सब इंटरवल। जो हमने फर्स्ट टाइप के सब इंटरवल्स डिस्कस किए थे, सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स तो उन्हीं के अंदर आ गए। इसका मतलब ये जो सब इंटरवल्स बचते हैं जिनको अब हम डिस्कस कर रहे हैं, इन सब इंटरवल्स में ज्यादा से ज्यादा फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकते हैं, इनफाइनाइट नहीं हो सकते। और उसके बाद तो प्रूफ सेम एज इट इज वही रह जाता है जो था। तो और अगर हमें पता है फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो इसका मतलब फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाएगा। इन सभी सब इंटरवल में फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाएगा। टोटल कितने सब इंटरवल है? p+1 है। तो इसलिए जो पहला सब इंटरवल है, पहला जो सब इंटरवल है, इसमें मैं क्या कह रहा हूं, अपर सम और लोअर सम का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो? लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 इंटू p+1। दूसरे में भी इतना ही, p+1th में भी इतना ही, और टोटल करेंगे तो ये प्लस ये कितने टाइम्स होगा? p+1 टाइम। तो आगे जाके इसको हम क्या कर देंगे? p+1 से मल्टीप्लाई करेंगे, p+1 से p+1 कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा। इसीलिए हमने यहां क्या कहा, फंक्शन इंटीग्रेबल है, तो जो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा ufp माइनस lfp में फ्रॉम ईच ऑफ दीज सब इंटरवल कैन बी मेड, कि हम क्या करें कि और कोई पार्टीशन बना के करें, चाहे कुछ भी करें, तो वो ऐसा होगा कि वो ये अपर सम माइनस लोअर सम जो है वो क्या हो जाए? लेस देन एप्सिलॉन अपॉन ट्वाइस ऑफ p+1। तो टोटल कंट्रीब्यूशन ऑसिलेटरी सम में जो ये p+1 सब इंटरवल्स हैं, अगर इनका हम टोटल कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो अपर सम माइनस लोअर सम क्या हो जाएगा? लेस देन एप्सिलॉन अपॉन
ट्वाइस ऑफ p प्लस वन इंटू p प्लस वन, और p प्लस वन से p प्लस वन कैंसिल, एप्सिलॉन बाई टू। फर्स्ट में भी हमने क्या कहा था, जो इससे पहले वाले जो रिमेनिंग सब इंटरवल्स थे उनके लिए भी लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, इन सभी सब इंटरवल्स के लिए भी लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन p। हम एक पार्टीशन p ऐसी बना सकते हैं, ये नहीं, इसकी हेल्प से काम कर करके हम एक पार्टीशन p ऐसी बना रहे हैं कि उसके लिए अपर सम माइनस लोअर सम जो है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू, यानी लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन क्या होगा, इंटीग्रेबल, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो, लेकिन अगर हम उनके लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करें और अगर वो लिमिट पॉइंट्स फाइनाइट होंगे तो भी फंक्शन क्या होगा, इंटीग्रेबल। बड़ी अच्छी थ्योरम है, बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम है, मजा आ जाता है करके। तो इसको आप करेंगे और इनसे रिलेटेड हम 2 एग्जांपल्स भी हैं, अच्छे एग्जांपल्स हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या कहा गया है इसमें। देखें, शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाई, एक फंक्शन f है डिफाइंड बाई, क्या ले रहे हैं, f of x is equal to 1 upon 2 raised to the power n लेंगे, 1 upon 2 raised to the power n, लेकिन कब लेंगे, अगर x की वैल्यू 1 upon 2 raised to the power n plus 1 less than x less than or equal to 1 upon 2 raised to the power n लाई करे। अगर x की वैल्यू यहां से यहां तक इस इंटरवल में लाई करती है, यानी ये इंटरवल देखें तो इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू 1 upon 2 raised to the power n plus 1 to 1 upon 2 raised to the power n। पहले वाला इंक्लूड नहीं है, लास्ट वाला इंक्लूड है, सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल, यानी इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 upon 2 raised to the power n, 1 upon 2 raised to the power n। और अगर x 0 है, अगर x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0। तो हम क्या कह रहे हैं कि इसमें हम ये कह रहे हैं कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, दिखाएंगे कि कौन कौन से हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, और फिर बाद में ये प्रूव करेंगे कि इस इंटीग्रल की वैल्यू इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसमें हम ये दिखाएंगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन उनका जो लिमिट पॉइंट है, वैसे इस क्वेश्चन में एक ही लिमिट पॉइंट बनेगा, एक बनो या 10 बनो, फाइनाइट रहेंगे, और फाइनाइट होंगे लिमिट पॉइंट, अगर फाइनाइट है तो फंक्शन इंटीग्रेबल होगा। तो ये तो हमने फंक्शन सेम एज इट इज वही लिखा जो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसको डिफाइनिंग देखें कि हम कौन कौन से पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। बच्चे अगर चाहें तो इसको डायरेक्ट देख के भी कर सकते हैं, या इसमें मैं जैसे n की वैल्यू 0 पुट करूं, n की वैल्यू 1 पुट करके इसको मैं ब्रेक करता हूं, सब इंटरवल्स में ब्रेक करूं, और फिर उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन से पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो देखें। ये था आपके पास फंक्शन, अगर मैं यहां इसमें n की वैल्यू 0 पुट करता हूं, n की वैल्यू पूरे में 0 पुट करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 upon 2 raised to the power 0, 1 upon 2 raised to the power 0 यानी 1, लेकिन कब, when x की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 1 upon 2 raised to the power 0 plus 1, यानी 1 upon 2 is less than x is less than or equal to 1 upon 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 0 1 होता है, 1 upon 1 1, यानी अगर x की वैल्यू हाफ और 1 के बीच में लाई करती है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और अगर मैं इसमें n की वैल्यू, यहां इसमें अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूं, n की वैल्यू 1, तो 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 upon 2 raised to the power 1, 1 upon 2 raised to the power 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 upon 2, when कब, जब 1 upon 2 raised to the power 1 plus 1, 1 plus 1 क्या हो जाएगा, 2, यानी 1 upon 2 square, 1 upon 2 square is less than x is less than, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 upon 2 हो जाएगा। ये कब आया, जब मैंने इसमें n is equal to 1 पुट किया। अब अगर मैं इसमें n is equal to 2 पुट करता हूं, n is equal to 2, तो n is equal to 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 upon 2 square, 1 upon 2 square का मतलब 1 upon 4, लेकिन कब, जब यहां n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 1 upon 2 raised to the power 2 plus 1, यानी 1 upon 2 cube is less than x is less than 1 upon 2 square। और अगर मैं इसमें n is equal to 3 पुट करता हूं, n की वैल्यू 3, तो क्या आ जाता, 1 upon 2 cube यानी 1 upon 8, लेकिन कब आएगा 1 upon 8, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 1 upon 2 raised to the power 4 is less than x is less than or equal to 1 upon 2 cube and so on 1 upon 2 raised to the power n अगर ये है। अब ये ब्रेक करने से, हमने ब्रेक इसलिए करके दिखाया ताकि हमें पता चल जाए कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन कौन से हैं, और उसके बाद हम जब इंटीग्रल को सोल्व करेंगे तो उसमें भी हम उसको ब्रेक करेंगे इंटीग्रल को, और उनके लिए इन वैल्यूज को यूज भी करेंगे कि अगर x की वैल्यू हाफ और 1 के बीच में लाई करती है तो फंक्शन की वैल्यू 1,
अगर x की वैल्यू 1/2² और 1/2 के बीच में लाई करती है तो फंक्शन की वैल्यू 1/2। जब हम इंटीग्रल सोल्व करेंगे तब करेंगे, लेकिन अब ये जो पार्ट किया उससे हमें क्लियर हो जाता है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखिए यहां है मेरे पास 1/2 से बड़े, यहां है 1/2 से छोटे x, और 1/2 के लिए यहां वैल्यू 1 है और यहां हाफ है, यानी एट x इज इक्वल टू 1/2, एट x इज इक्वल टू 1/2। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आता है, लिमिट x टेंड्स टू हाफ नेगेटिव, हाफ नेगेटिव मतलब हाफ से लेस, हाफ से लेस। तो हाफ से लेस कहां है, यहाँ x की वैल्यू हाफ से लेस यहाँ है, हाफ से लेस यहाँ है, तो फंक्शन की वैल्यू, ये लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। पहले तो फंक्शन की वैल्यू 1/2 को हो गई, और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। और फिर अगर राइट हैंड लिमिट सॉल्व करते, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू हाफ पॉजिटिव, x टेंड्स टू हाफ पॉजिटिव मतलब x हाफ से बड़ा। अगर x हाफ से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, तो यहां क्या पुट करते हैं 1, यानी ये 1 आ जाती। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल, सॉरी फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस है। यानी किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है 1/2 पर, किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है 1/2 पर। इसी वे में 1/2² के लिए यहां से राइट हैंड लिमिट आती, यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट आती, क्योंकि 1/2², ये 1/2², तो 1/2²। फिर इसी वे में 1/2³ 1/2³ 1/2³ यानी 1/2 1/2², 1/2³ 1/2 रेज़ टू द पावर 4 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे हमारे क्या है, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये क्या है, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कितने हैं, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। एंड सो ऑन बीच में हम चाहे तो 1/2 रेज़ टू द पावर n एंड सो ऑन कह देते। और ये जो लिमिट, सॉरी ये जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, अगर मैं इन पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी का लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करता हूं, अगर मैं इनका लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करता हूं तो वो 0। अगर आप 1/2 रेज़ टू द पावर n है, इस पर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2 रेज़ टू द पावर n सॉल्व करते तो वो 0 आएगा। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट बनेगा वो 0 होगा। कितने हैं, केवल एक है, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स। और फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स है तो लास्ट थ्योरम में हमने क्या कहा है कि फंक्शन क्या होगा, इंटीग्रेबल। तो वही बात हम कह रहे हैं यहां क्लियरली कि ये जो इंटरवल है f(x) बिलोंग्स टू 0 to 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1, ये भी इसी से लिख दिया। f(x) की वैल्यू क्या आ रही है, f(x) की वैल्यू या तो 1 आएगी, या 1/2 आएगी, या 1/4 आएगी, या 1/2 रेज़ टू द पावर n आएगी, या 0 आएगी। फंक्शन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर दी है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, बाउंडेड। तो f(x) बिलोंग्स टू 0 to 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1, तो फंक्शन क्या हो गया, बाउंडेड। और फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस भी है, लेकिन किन पॉइंट्स को छोड़कर, 0 वाला मैंने लास्ट में एंड सो ऑन का है ना, उसमें जो एंड टेंड्स टू इंफिनिटी वाला जो पार्ट होता है 0 भी उसमें आ जाता है। जो मैंने यहाँ इसमें जो ये लिखे है ना, इनके साथ 0 भी लिखना चाहिए वैसे, 0 भी, क्योंकि लास्ट में जो 0 वाला बनता है वो भी, यानी 0 हाफ, हाफ स्क्वायर, 1/2² एंड सो ऑन, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, लिमिट पॉइंट्स। तो 0 1/2 1/2² 1/2³ एंड सो ऑन, ये सारे के सारे क्या है, लिमिट पॉइंट। मतलब इन पॉइंट्स को छोड़कर इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस। ये कितने हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स। ये क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट। सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है, अगर मैं इसको सेट की फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये हो गया। और इस सेट का लिमिट पॉइंट केवल 0 है। ये जो सेट है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का, इसका अगर मैं लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करता हूं तो 0 है, केवल एक लिमिट पॉइंट है। तो केवल एक लिमिट पॉइंट है। ये इसको ग्राफिकली, क्योंकि यहां 1, फिर 1/2 हाफ, 1/2², लिमिट पॉइंट लिख रहे हैं, 1/2 1/2², 1/2³ एंड सो ऑन 1/2 रेज़ टू द पावर 4, ये पॉइंट 0 है। 1/2 1 आपका मतलब क्या होता है 0.5, ये क्या होता है 0.25, फिर हाफ कर दो, हाफ कर दो, जैसे जैसे जाएंगे 0 के नजदीक जाते जाएंगे। और ये जो पॉइंट है, यानी कन्वर्जिंग टू 0 जैसे बात होती है, वैसा ही पार्ट यहां हो जाता है। यानी ये जो पार्ट है इसमें इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ जाते हैं। बाहर जो बचते हैं वो फाइनाइट बचते हैं, और फाइनाइट के लिए फंक्शन क्या होता है, इंटीग्रेबल।
या अब हमें वो वाली बात कहने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स है, तो फंक्शन ऑटोमेटिकली इंटीग्रेबल हो गया, दैट्स ऑल। तो फंक्शन इंटीग्रेबल है तो हमें क्या सोल्व करना था, 0 to 1 के लिए सोल्व करना था इंटीग्रल, लेकिन हम 0 की बजाय क्या ले रहे हैं, 1/2 रेज़ टू द पावर n, क्योंकि जब 1/2 रेज़ टू द पावर n में जब लास्ट में हम लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करेंगे तो 1/2 रेज़ टू द पावर n तो 0 हो जाएगा। तो 1/2 रेज़ टू द पावर 1 to 1 का इंटीग्रल fx dx को, इसको हमने ये जो पार्ट थे यहां से 1/2 रेज़ टू द पावर n से पहले, यानी 1 से हाफ से 1/2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर से 1/2 क्यूब, 1/2 क्यूब से 1/2 रेज़ टू द पावर 4, 1/2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 से 1/2 रेज़ टू द पावर n, यानी इनमें हम इसको इंटरवल को ब्रेक कर सकते हैं। आपको पता ही है कि अगर इंटीग्रल फ्रॉम a to b fx dx हो तो उसको आप इंटीग्रल फ्रॉम a to c fx dx प्लस इंटीग्रल फ्रॉम c to b fx dx लिख सकते हैं, इंटीग्रल को ब्रेक कर सकते हैं। तो वही इसको हमने क्या किया, 1 से हाफ से मतलब 1 बाई लास्ट से स्टार्ट कर लो, चाहे 1/2 रेज़ टू द पावर n से 1/2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1, 1/2 क्यूब से 1/2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर से हाफ से 1, a to c, c to d, d to e, e to f, फिर f to b। तो वो वाला पार्ट वो इसलिए किया क्योंकि ये जो हाफ से 1 है, हाफ से 1 में जो fx है, अगर x की वैल्यू हाफ और 1 के बीच में लाई करती है तो जो fx है वो हमने क्या कहा था, अगर x की वैल्यू हाफ और 1 के बीच में लाई करती है तो fx की वैल्यू 1 है। अगर x की वैल्यू हाफ और 1/2 स्क्वायर के बीच में लाई, 1/2 स्क्वायर और 1/2 के बीच में लाई करती है तो f ऑफ x की वैल्यू 1/2 है। तो ये जो वैल्यूज हैं फंक्शन की वैल्यूज हैं ये, और इनको अब हम यहाँ पुट करेंगे, f ऑफ x के प्लेस पर क्या पुट कर दिया, 1 dx। फिर ये है 1/2 स्क्वायर से 1/2, इस इंटरवल में जो ये fx है, इस fx की वैल्यू हमने क्या कही थी, हाफ। फिर अगला इंटरवल है 1/2 क्यूब से 1/2 स्क्वायर, इसमें जो fx है, इस fx की वैल्यू हमने क्या कही थी, 1/2 स्क्वायर, एंड सो ऑन। जो 1/2 रेज़ टू द पावर n से 1/2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 है, इसके लिए जो fx की वैल्यू थी वो क्या थी, 1/2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। और अब आगे का पार्ट सिंपल है, सिंपल इंटीग्रेशन है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 1 माइनस हाफ, प्लस ये एज इट इज, ये 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 को बाहर ले लिया, 1/2 को बाहर ले लिया, इंटीग्रल क्या बचा 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 1/2 माइनस 1/2 स्क्वायर, प्लस 1/2 स्क्वायर को आउटसाइड ले लिया, 1/2 स्क्वायर को आउटसाइड ले लिया, 1 dx का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 क्यूब, एंड सो ऑन। इसको आउटसाइड ले लिया, 1 dx x में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और अब ये ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू देख रहे हो आप, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो, 1 में से हाफ को माइनस करोगे तो क्या आएगा, हाफ। ये इसमें से इसको माइनस करोगे तो हाफ, इसको माइनस करोगे, इसको, ये जो पार्ट है इसको जो सोल्व करोगे ना तो ये आएगी 1/2 स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आएगी 1/2 स्क्वायर। कैसे भाई, जैसे इसमें क्या होता है, इसमें 2 एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 2 माइनस 1। ये जो पार्ट है, अगर इसमें आप इसको सोल्व करने के लिए 2 एलसीएम लोगे तो ये क्या होगा, 2 माइनस 1 यानी 1/2। इसमें एलसीएम क्या लोगे, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर एलसीएम लेने से यहाँ भी क्या होगा, 2 माइनस 1। इसमें एलसीएम क्या लोगे, इन दोनों का 2 क्यूब, यहाँ भी क्या आएगा 2 माइनस 1। इसमें एलसीएम क्या लेंगे, 2 रेज़ टू द पावर n, यहाँ भी क्या आएगा 2 माइनस 1। तो ये जो पार्ट है 2 माइनस 1 यानी 1/2 आ गया, ये 1/2 आउटसाइड, और इस पार्ट को सोल्व करेंगे तो 2 माइनस 1 यानी 1/2 स्क्वायर आ गया। फिर ये 1/2 स्क्वायर जो था, ये वाला पार्ट एज इट इज, इसको सोल्व करोगे तो 1/2 क्यूब, एंड सो ऑन, ये वाला पार्ट एज इट इज, और इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो ये 1/2 रेज़ टू द पावर n आ जाएगा। और अब आप इसमें से देख रहे हो 1/2 कॉमन ले सकते हो, 1/2 कॉमन इसलिए ले रहे हैं कि रिमेनिंग जो पार्ट बनेगा वो आपके पास फाइनाइट जीपी बन जाएगी, और फाइनाइट जीपी का सम आपको फाइंड आउट करना आता है। तो 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 1, यहाँ से 1/2 स्क्वायर, ये 2 क्यूब में से 2 चला जाएगा तो 1/2 स्क्वायर रह जाएगा। तो 1/2 स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगला क्या होगा, 1/2 स्क्वायर का होल क्यूब। अगला क्या होगा, 1/2 स्क्वायर की पावर n माइनस 1। ये फाइनाइट जीपी का सम विद कॉमन रेशियो 1/2 स्क्वायर, कॉमन रेशियो का 1/2 स्क्वायर। तो ये तो आता है इट इज,
ए अगर कहते तो फर्स्ट टर्म 1 इंटू 1 माइनस आर रेज टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, और इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। और अगर अब आप इसमें लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करते हैं, ये वैल्यू इसके इक्वल है, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, जब यहां लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा, 2/3 इंटू 1 2/3, यानी इस इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी, इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। सेम पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल, यहाँ एफ एक्स क्या डिफाइन किया है, जैसे वहां डिफाइन किया था एफ एक्स, वैसे यहाँ डिफाइन कर रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 1/n, अगर x 1/n+1 और 1/n के बीच में लाई करता है। अदरवाइज अगर x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और हम क्या प्रूव करना चाहेंगे कि फंक्शन इंटीग्रेबल होगा, और इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 fx dx अगर सॉल्व करते हैं तो वो वाली वैल्यू क्या होगी, π² 6 - 1 प्रूव करना चाहेंगे। तो ये तो एज इट इज लिखा है। अब इसमें मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा, फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, और सेम एज इट इज पैटर्न में जैसे हमने किया था। ये फंक्शन है, इसमें आप n = 1 पुट करोगे, n = 1 पुट करोगे तो क्या होगा 1/1, तब 1/2, 1 + 1 2, 1/2 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 1। फिर इसमें आप n = 2 पुट करोगे, n = 2 तो क्या हो जाएगा 1/2 व्हेन 1/2 + 1 यानी 1/3 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 1/2। फिर n = इसके लिए n = 3 पुट करोगे, यहाँ आएगा n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 1/3 व्हेन 1/4 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 1/3 एंड सो ऑन लास्ट में 0 पे लिया जाएगा। और इसमें वही जैसे आप देख रहे हो, यहाँ हाफ और यहाँ हाफ है, राइट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू 1 आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 1/2 आ जाएगी। तो ये जो हाफ है 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, 1/n+1 है, और ये जो 0 है, ये हमारे क्या होंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कितने हैं इनफाइनाइट, और हम इनका लिमिट पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें वही बात से, तो वही फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 to 1 के बीच में लाई करेगी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, तो फंक्शन बाउंडेड है, बाउंडेड और साथ में फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूअस, एक्सेप्ट इन पॉइंट्स को छोड़कर 0, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन, इन पॉइंट्स को छोड़कर। ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, इनफाइनाइट है, लेकिन इनका लिमिट पॉइंट 0 होगा, इनका लिमिट पॉइंट 0 होगा, केवल एक पॉइंट है, फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स हैं, तो फंक्शन क्या हो जाएगा इंटीग्रेबल। वही कह रहे हैं सिंस द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैव ओनली वन लिमिट पॉइंट 0, तो देयरफॉर फंक्शन इज इंटीग्रेबल। वही या 1 है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिख रहे हैं 1/2, 1/3, 1/4, 1 एंड सो ऑन, यहां जाते जाएंगे। तो 0 जो है वो इसका लिमिट पॉइंट होगा, या आप इसमें यहाँ 1/n भी कह सकते थे एंड सो ऑन। तो 1/n पर लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करते हैं तो 0 आ जाता है, तो 0 क्या है लिमिट पॉइंट। तो अब वही पैटर्न सेम 1/n to 1 का इंटीग्रल f x dx, क्योंकि हमने n 1/n की फॉर्म में उसमें था 1/2 रेज़ टू द पावर n, तो वही इसको हम क्या करें हाफ टू 1, 1/3 to 1/2 एंड सो ऑन 1/n to 1/n-1 dx f dx। f फंक्शन की वैल्यू अगर x की वैल्यू हाफ और 1 के बीच में लाई करती है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, अगली वैल्यू क्या है 1/2, 1/3, 1, 1/2, 1/3, तो वही पुट कर रहे हैं। ये जो है यहाँ ये इसकी वैल्यू क्या पुट कर दी 1, यहाँ जो फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या पुट कर दी 1/2 एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू क्या पुट कर दी 1/n-1, और वही 1 dx का इंटीग्रेशन, 1 dx का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 1 - 1/2, फिर ये जो हाफ है ये आउटसाइड इंटीग्रेशन x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आउटसाइड इंटीग्रेशन x आ जाएगा इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये जो पार्ट है, अब बस इसमें ये देखना है कि देखो इसको जब एलसीएम लेते हैं तो 2 एलसीएम आएगा, तो 2 - 1, इसमें जो एलसीएम लोगे वो आएगा 2 × 3,
और वो यहाँ क्या आ जाएगा 3 माइनस टू। इसमें एलसीएम क्या लोगे n माइनस वन इंटू एन, और जब सिंप्लीफाई करोगे तो n माइनस वन। न्यूमरेटर में आप देखोगे 2 माइनस वन वन, 3 माइनस टू वन, 4 माइनस थ्री वन, n माइनस वन वन। न्यूमरेटर में वन आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 1 इंटू टू भी कह सकते हैं इसको, 2 इंटू थ्री, 3 इंटू फोर, 4 इंटू फाइव, n माइनस वन इंटू एन। तो ये पार्ट जो है ये तो हो गया 1/2। अगले में ये 1/2 आउटसाइड है, ये क्या हो जाएगा इस पार्ट को, ये 1/2 एज इट इज। इस पार्ट को हमने सॉल्व किया करके क्या किया 1/2 इंटू थ्री। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है 1/3 होता है यहाँ, तो 1/3 एज इट इज। जो साथ वाला पार्ट होता है उसको सॉल्व करते तो 1/3 इंटू फोर एंड सो ऑन 1/n माइनस वन, और ये 1/n माइनस वन इंटू एन। यानी ये जो है इस 1/2 को, बस यहाँ एक स्टेप है थोड़ा सा ये हमें ध्यान रह जाता है, तो हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसको जैसे ये जो है ना 1 इससे क्लियर हो जाता है 1/2 इंटू थ्री है ना, इस थ्री को छोड़ दो तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1/2 स्क्वायर। इस 4 को छोड़ दो ये क्या हो जाएगा 1/3 स्क्वायर। इस n को छोड़ दो ये क्या हो जाएगा 1/n माइनस वन होल स्क्वायर। तो उस वे में हम इसको लिख रहे हैं 1/2 इंटू 1/1 स्क्वायर, 1/3 इंटू 1/2 स्क्वायर, 1/4 इंटू 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन। और इसको हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन 1/r प्लस वन इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 1 टू n माइनस वन, आर की वैल्यू 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, आर की वैल्यू 2 पुट करोगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, और आर की वैल्यू n माइनस वन पुट करोगे तो n माइनस वन टर्म आ जाएगी। इसको इस वे में कर रहे हैं ताकि इसको हम ब्रेक कर पाए और उस पार्ट को सिंप्लीफाई कर पाए। तो ये जो पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे, और ये जो पार्ट है ये जो है पार्ट इसको पार्शियल फ्रैक्शन से जब आप सॉल्व करते हो, पार्शियल फ्रैक्शन सबको पता है, उसके अकॉर्डिंग ये लिख सकते हो। भाई ये जो वैल्यू थी मेरे पास, ये वैल्यू क्या थी 1/r प्लस वन इंटू आर स्क्वायर, 1 ये इसको हम क्या लिखते थे a/r प्लस वन प्लस b/r प्लस c/r स्क्वायर। और इसको सॉल्व करके आप एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। अगर आप इसको सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू सॉल्व करोगे तो -1 आएगी, और सी की वैल्यू 1 आएगी। अगर याद रखते हो तो डायरेक्ट लिख दोगे, नहीं तो इसको सॉल्व कर लेना भैया और इसको लिख देना कि क्या आएगी वैल्यू। और अब आप इसको इसके साथ समेशन, इसके साथ समेशन और इसके साथ समेशन, इसमें अब आप आर की वैल्यू पुट करो, आर की वैल्यू माइनस साइन है यहाँ तो ये माइनस साइन बाहर आ गया, ये माइनस साइन था तो ये माइनस साइन बाहर आ गया, ये माइनस साइन बाहर आ गया। आर की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1, आर की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 1/2, आर की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 1/3, आर की वैल्यू n-1 पुट करोगे तो 1/n-1। ये वाला पार्ट हो गया। फिर अब इस पार्ट को आप लिखोगे, इस पार्ट को क्या होगा, ये इसको सॉल्व करोगे तो 1/r स्क्वायर है, आर की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 1/n-1 स्क्वायर। फिर प्लस में ये वाला पार्ट है, प्लस में ये वाला पार्ट है, ये यहां आ गया, ये यहां तक है। आर की वैल्यू 1 पुट करोगे तो इसमें आर की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1/2 भी आएगा, 1/2। फिर प्लस आर की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 1/3, ये नेक्स्ट स्टेप में आएगा 1/2। फिर आर की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 1/3, आर की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 1/4, आर की वैल्यू n-1 पुट करोगे तो n। तो ये वाला जो पार्ट है ये यहां आएगा, मतलब इसको भूल जाओ, ये यहां है। प्लस में हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस सो ऑन प्लस 1/n। ये जो पार्ट है इस पार्ट को यहां इसके साथ ही, क्योंकि इस पार्ट को सोल्व करोगे तो वो ये आएगा। अब ये देखो ये प्लस का 1/2 है, ये प्लस का 1/2 है, ये यहां इसमें माइनस का 1/2 आएगा, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का 1/3 है, ये प्लस का 1/3 है। इसी वे में इससे पहले 1/n-1 होता, ये प्लस का होता और ये माइनस का होता, ये कैंसिल हो जाएंगे। इसमें से मेरे पास क्या बचेगा -1, और यहां से मेरे पास क्या रहेगा 1/n, यानी -1 प्लस 1/n। और ये क्या रह गया ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये एज इट इज 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 1/n-1 स्क्वायर। यानी अब अगर इस पर मैं लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई कर दूं तो ये जो इंटरवल चल रहा था 1/n to 1, n टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करेंगे तो इंटरवल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 0 to 1 में। तो ये क्या आ गया इंटरवल 0 to 1 f(x) dx इज इक्वल टू -1, और इस पर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। और ये क्या होगा n टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करोगे तो अप टू इंफिनिटी जाएगा,
यानी इसको हम क्या कहते हैं, समेशन 1/n², समेशन 1/n²। और इसका हम प्रीवियस क्लासेस में भी प्रूव कर सकते हैं, या इस कर चुके हैं, या इसको आप एज ए रिजल्ट भी ध्यान रख सकते हो कि इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, π²/6, और इसका मतलब -1 + π², या π²/6 - 1, वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। वैल्यू याद भी नहीं हो तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी वैल्यू प्रूव करके ये आएगी, तो ये आएगी, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, π²/6। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।